हमारी जो लोकसभा क्षेत्र है उसकी अगर हम बात करें तो ये मेरा पर्सनल है कि मैं कोशिश करके लोगों की जो मांग है वो भादरगढ़ से आसोदे तक मेट्रो आ गई, आसोदे से सांपला और सांपला से रोहतक तक मेट्रो ट्रेन का लेकर के आना, ये भी मेरे एजेंडे में है, 100% एजेंडे में है कि अहीरवाल रेंजमेंट की जो बात है इसके लिए भी मैं कोई भी कुर्बानी करने को मैं तैयार हूँ अहीरवाल रेंजमेंट के लिए। 1925 प्रोग्राम मैंने 5 सालों में किए हैं और कोविड भी उसमें आ गया, बीच में आ गया। कोई भी सिद्धांत बनता है वो धर्म से बनता है, तो धर्म से जो सिद्धांत बनेगा उसको आप राजनीति में भी इस्तेमाल करेंगे। वो कहते हैं हमने काम किए 2004 से लेकर के 2014 तक काम किए, लेकिन जितने भी उनके काम हुए तो 2014 तक उन्होंने काम किए, तो 2014 में असेंबली का चुनाव आया तो उनकी सिर्फ 15 सीटें क्यों रहेगी? कि लोगों को ये समझ में आ गया था, और समझ अब भी आया हुआ है, पहले भी आ गया था कि भूपेंद्र हुड्डा ने जितने भी काम किए हैं उनमें भ्रष्टाचार से लिप्त वो काम, भ्रष्टाचार से भरपूर वो काम है, उनमें भ्रष्टाचार की बू आती है। जितने भी काम किए भूपेंद्र हुड्डा और उसके परिवार का सारा गेम में भ्रष्टाचार और पैसा सम्मिलित है, और यही वजह है कि 2014 के कामों पर कांटा लगा दिया, 19 में भी कांटा लगाया, और अब फिर जनता जो है 36 बिरादरी जनता बताएगी कि उन्होंने कितने काम किए। मैंने कहा फिर आए तो मजा तो दीपेंद्र के साथ ही आएगा। अभी मैं कह रहा हूँ, दूसरी बात ये कह रहा हूँ, लेकिन मास्टर हैं झूठ बोलने के, अफवाह फैलाने के, दुष्प्रचार के और भय का वातावरण पैदा करने के। इनसे बड़ा खिलाड़ी नहीं हो सकता। दोस्तों नमस्कार, साक्षात्कार की कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं रोहतक लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर अरविंद शर्मा। डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, सबसे पहले हमको सिर्फ इतना ही जानना है, आप क्या मुद्दे लेकर के चुनाव मैदान में जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है, चुनाव में कई तरह के मुद्दे होते हैं। एक तो मुद्दा, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हूँ, मैं 2 इश्यू पे बात कर रहा हूँ। लोकल इश्यू पे ज़्यादा आप केंद्रित हैं या सेंट्रलाइज मोदी की जो उपलब्धियां हैं उन पर हैं? दोनों पर। देखिए, एक तो जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र आता है उसमें सबका फर्ज बनता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर के उस संकल्प पत्र को हम पूरा करें। मोदी जी की गारंटी, जैसे पिछली बार हुआ 2019 से 24 तक, धारा 370, 35 से 3 तलाक, करतारपुर कॉरिडोर, राम मंदिर और महिला आरक्षण, ये मोदी जी ने हमारे को, केंद्र सरकार ने हमारे को ये दिया। और अब संकल्प पत्र में है एक देश एक कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो हम सब का ये रहेगा कि जल्दी से जल्दी यूनिफॉर्म सिविल कोड आए। और भी मोदी जी ने कहा है, और भी बहुत सारी ऐतिहासिक चीज़ें जो हैं आने वाले समय में कई सौ साल का देश का रोड मैप तैयार होगा, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारी जो लोकसभा क्षेत्र है उसकी अगर हम बात करें तो ये मेरा पर्सनल है कि मैं कोशिश करके लोगों की जो मांग है वो भादरगढ़ से आसोदे तक मेट्रो आ गई, आसोदे से सांपला और सांपला से रोहतक तक मेट्रो ट्रेन का लेकर के आना। दूसरा है बादली डासा गांव से बादली तक और बादली से झज्जर तक मेट्रो, RRTS रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम दिल्ली से वाया भादरगढ़ रोहतक, ये सारी चीज़ें हैं। और मेरे ख्याल से RRTS के 2 ही कॉरिडोर हैं अभी, तो बहादुरगढ़ का भी आया नहीं। RRTS रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम में सेकंड फेज में, ये फर्स्ट फेज में है दिल्ली मेरठ, दिल्ली अलवर, दिल्ली पानीपत, सेकंड फेज में दिल्ली रोहतक, दिल्ली और भी देर सो मेनी, बट दिल्ली रोहतक भी उसमें है। तो हमारी कोशिश होगी जल्दी से जल्दी उस पर भी काम शुरू हो। दूसरा है झज्जर से फरुखनगर होकर के दिल्ली रेल लाइन को जोड़ना, जो 1225 करोड़ रुपए माने हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने उसको सैंक्शन किया। उसके जो सारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट और DPR उसकी तैयार हो रही है। तो ये विकास का पहिया चलता रहता है, कभी स्पीड उसकी और ज़्यादा बढ़ती है, लेकिन हमारी कोशिश ये है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से काम चल रहा है, विकास का रास्ता खुला है, सबका साथ सबका विकास, उस काम में हमने और भी कड़ियाँ जोड़नी है, समय समय पर जोड़नी है,
जैसे जैसे बात आएगी वैसे वैसे चलता रहेगा। और मैंने आज रखा है, ये भी मेरे एजेंडे में है, 100% एजेंडे में है कि अहीरवाल रेंजमेंट की जो बात है, इसके लिए भी मैं कोई भी कुर्बानी करने को मैं तैयार हूँ अहीरवाल रेजिमेंट के लिए। डॉक्टर अरविंद, दो बातें आ रही है निकल करके जब हम गांव में जा रहे हैं। मैं कई लोकसभा क्षेत्रों में गया हूं, तो आपकी लोकसभा क्षेत्र में भी गया। अरविंद जी से ये शिकायत है कि गांव में नहीं पहुंचे, वो धन्यवाद करने भी नहीं आए। इसको लेकर के आप कैसे अपनी सफाई देंगे, कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए, मैं आपको अपनी डिटेल, मैंने एक एक डिटेल बनवाई है। ये कांग्रेस का दुष्प्रचार है, कांग्रेस झूठ बोलती है, दीपेंद्र हुड्डा का ये दुष्प्रचार है। आज से नहीं, ये 6 महीने से लगा हुआ है। तो भाई इस प्रचार को इसने खूब बेखूबी किया और मैंने इसको पूरी डिटेल दी है। 1925 प्रोग्राम मैंने 5 सालों में किए हैं और कोविड भी उसमें आ गया, बीच में आ गया। 1925 उसकी डिटेल रिपोर्ट मैंने प्रेस को, उसकी फोटोकॉपी मैंने प्रेस को दी है। आपको भी मैं भेज दूंगा। मैं निरंतर लोगों में रहा, कई तो गांव ऐसे जहाँ मैं 4-4 बार भी गया हूँ, लेकिन कुछ एक गांव ऐसे जहाँ थोड़ी बहुत ऐसा रहा, लेकिन हमने उन कमियों को, लोग मेरे पास हर एक क्षेत्र से, हर एक इलाके से, हर एक मेरे लोकसभा क्षेत्र के हर एक कोने से लोगों ने मेरे को संपर्क किया। जो कोसली वाले थे, मैं कोसली में बैठता था, झज्जर वाले थे, झज्जर में बैठता था, रोहतक वाले रोहतक में, और जब पार्लियामेंट चलता था तो दिल्ली में भी लोग संपर्क करते थे। मैं निरंतर लोगों के संपर्क में रहा, इसीलिए लोगों का आशीर्वाद, भरपूर आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, 36 बिरादरी का। इसमें कोई आप व्यस्त हैं, मेरे एक दो सवाल है। इन पार्टी मनीष के साथ हुई, दूसरे नेताओं के साथ हुई, मनीष ग्रोवर के साथ हुई, जो आपका जो टकराव रहा वो तो सार्वजनिक रहा, सबने देखा है। आपने नेतृत्व पर भी सवाल उठाए, और अब उसका आपको लगता है कोई नुकसान है या सब कुछ पार्टी के भीतर मैनेज हो चुका है? देखिए, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे पार्टी को नुकसान हो, कोई ऐसा काम नहीं किया। और जहाँ तक बात ये परिवार है, पार्टी एक परिवार है। परिवार में कई बार बातें आ जाती हैं, मन मुटाव भी आ जाती हैं, आपस में चर्चा कर लेते हैं। और अब ऐसा कुछ नहीं है, सब हम इकट्ठा होकर के बहुत अच्छे तरीके से एकजुट होकर के हम इस बात को कि रोहतक लोकसभा के पर कमल का फूल खिले और ये सीट जो है नरेंद्र मोदी जी की झोली में। डॉक्टर साहब, पिछली बार कोसली ने झोली भरी थी आपकी, आप आज उसी कोसली में हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी अभी आए हैं। बात हो रही थी धर्म और राजनीति के घालमेल की, तालमेल की, धर्म और राजनीति को एक साथ चलाने की। डॉक्टर अरविंद क्या सोचते हैं, धर्म और राजनीति एक साथ एक पलड़े में रखकर चलना चाहिए या धर्म और राजनीति का रास्ता अलग अलग होना चाहिए? देखो, जो सिद्धांत जो बनते हैं, कोई भी सिद्धांत बनता है वो धर्म से बनता है। तो धर्म से जो सिद्धांत बनेगा उसको आप राजनीति में भी इस्तेमाल करेंगे। आप बताओ, भाई भाई का प्यार ये किससे बना है? ये धर्म से बना है, धर्म से बना है ना, तो इसको राजनीति में भी इस्तेमाल होगा। तो हर चीज, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये धर्म है। तो ये किस में है? राजनीति में है ये। तो सारे का सारा जो है धर्म और राजनीति एक दूसरे के। मैं दीपेंद्र हुड्डा का साक्षात्कार किया, उन्होंने मुझे लिस्ट उपलब्ध करा दी। आप भी मुझे लिस्ट उपलब्ध कराने की करें। हम तो सभी के पास जाते हैं, सर्वदलीय हैं। हम ये जानना चाहते हैं, जो चुनौती कांग्रेस की तरफ से वो कामों की दी जा रही है, ये बताया जा रहा है कि हमारे टाइम में IIM लाए, हम वो लाए, यूनिवर्सिटीज लाए, वो अपना काम क्यों नहीं बताते? धर्म पे जाते हैं, डेवलपमेंट पे क्यों नहीं आते? मेरी बात सुनो, वो कहते हैं कि हमने काम किए, 2004 से लेकर के 2014 तक काम किया हमने, लेकिन जितने भी उनके काम हुए तो 2014 तक उन्होंने काम किए। तो 2014 में असेंबली का चुनाव आया तो उनकी सिर्फ 15 सीटें क्यों रहेगी? इतने अच्छे काम किए थे, इतने बढ़िया काम किए थे, तो पीछे क्यों रह गए? आप मुझे बताएं। और 2019 में भी उनको रिजेक्ट कर दिया। अब उन्हीं कामों को लेकर के जिनमें लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, आप एक बात भी और भी देखें कि लोगों को ये समझ में आ गया था, और समझ अब भी आया हुआ है, पहले भी आ गया था, कि भूपेंद्र हुड्डा ने जितने भी काम किए हैं उनमें भ्रष्टाचार से लिप्त वो काम है, भ्रष्टाचार से भरपूर वो काम है, उनमें भ्रष्टाचार की बू आती है जितने भी काम किए। अब देखिए, रोहतक का जो डेवलपमेंट किया, जो बाईपास बनाया, वो बनाया, लोग बताते हैं। अब मैं जाता हूँ लोगों में, लोग बताते हैं कि पहले कोड़ियों के भाव जमीन अधिग्रहण कर ली। एक मिनट,
उसके बाद वो प्लान किया। पहले प्लानिंग नहीं बताई, पहले प्लानिंग बताते तो किसान भी अपनी ज़मीन का अच्छा भाव लेता। और उसके बाद जब ये प्लान करके अपने लोगों से रोड के इधर उधर ज़मीन खरीदवा दी। अब समझ सकते हो अब इसका क्या मतलब CLU का खेल चल मतलब सारा गेम भूपेंद्र हुड्डा और उसके परिवार का सारा गेम में भ्रष्टाचार और पैसा सम्मिलित है। और यही वजह है कि 2014 के कामों पर कांटा लगा दिया, 19 में भी कांटा लगाया, और अब फिर जनता जो है 36 बिरादरी जनता बताएगी कि उन्होंने कितने काम किए। अंतिम सवाल, पहलवान जैसा चाहते थे वैसा आ गया मुकाबले का? देखिए दीपेंद्र से ही चाह रहे थे आप? देखिए मैंने ये कहा था कि जब बातें चलती थी कि अभी कौन आएगा, मैंने कहा फिर आए तो मजा तो दीपेंद्र के साथ ही आएगा। अभी मैं कह रहा हूँ, दूसरी बात ये कह रहा हूँ, लेकिन मास्टर हैं झूठ बोलने के, अफवाह फैलाने के, दुष्प्रचार के और भय का वातावरण पैदा करने के। इनसे बड़ा खिलाड़ी नहीं हो सकता। 2019 और 2024 कहाँ खड़ा पाते हैं डॉक्टर अरविंद? देखिए मैं तो 2019 में जहाँ खड़ा था, मोदी जी के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से, आज 2024 मैं वोट की पोटली की बात कर रहा हूँ, कितनी नहीं, बड़ी वही है? तो अरे भाई उसी की तो बात कर रहा हूँ। 2024 में भी मैं ये पाता हूँ कि जनता का 36 बिरादरी का आशीर्वाद मुझे भरपूर मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।